नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी पार्टी एक बार फिर बड़ा फेरबदल करने जा रही है। हरियाणा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है और यह बात निकलकर सामने आई है कि मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर हरियाणा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की वापसी हो सकती है। यानी कि मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और अब एक बार फिर नायब सैनी को हटाकर मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मनोहर लाल खट्टर की एक बार फिर खुले रूप से हरियाणा की राजनीति में वापसी हो सकती है, कमबैक हो सकता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी से इस्तीफा लिया जा सकता है। ये तमाम चर्चाएं हैं, ये तमाम राजनीतिक कयास हैं और आज इन्हीं चर्चाओं, इन्हीं संभावनाओं, इन्हीं राजनीतिक कयासों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसे संभावनाएं लगाई क्यों जा रही हैं। हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में फिलहाल मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी को लेकर यह चर्चाएं चल क्यों रही है, इसके पीछे की वजह क्या है और इन संभावनाओं में, इन राजनीतिक कयासों में सच्चाई कितनी है, हकीकत कितनी है, विस्तार से आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपके लिए जानना यह जरूरी है कि इस पूरे मामले के पीछे अलग अलग लॉबी काम कर रही हैं। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस समय मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, उस समय उनके करीबी लोग उनकी जो लॉबी में आते थे, वो आज भी यही चाहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर, जिनकी वैसे तो हरियाणा की राजनीति में बीजेपी हरियाणा के अंदर, हरियाणा सरकार के अंदर पकड़ कम नहीं हुई है, आज भी मुख्यमंत्री नायब सैनी के बराबर का रुतबा हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा सरकार के अंदर मनोहर लाल खट्टर रखते हैं, ऐसा राजनीतिक जानकार बताते हैं। लेकिन बावजूद इसके मनोहर लाल खट्टर के करीबी लोगों की जो लॉबी है, वो चाहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर हरियाणा की राजनीति में वापसी करें और एक बार फिर हरियाणा की राजनीति को अपने हिसाब से चलाएं। यानी कि वो लॉबी मनोहर लाल खट्टर को एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। अब एक दूसरी लॉबी है जो ये चाहती है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल खट्टर का जो राजनीतिक दखल है वो कम किया जाए या फिर यूं कहें कि खत्म कर दिया जाए। ऐसी लॉबी चाहती है कि मनोहर लाल खट्टर, जो फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं, उनको केंद्रीय मंत्री पद से हटाकर, उनका इस्तीफा लेकर उनको किसी स्टेट का राज्यपाल बना दिया जाए और हरियाणा की राजनीति से उनकी दखलंदाजी खत्म कर दी जाए। अब यह लॉबी किस तरीके से काम कर रही हैं, ये कौन सी लॉबी हैं, इस बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है, भली भांति राजनीति की इन बारीकियों को समझती है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या वास्तव में ही मनोहर लाल खट्टर का इतना राजनीतिक दखल है और क्या मनोहर लाल खट्टर की वापसी हो सकती है, इस बारे में अगर आपके साथ चर्चा करें तो कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब यहां पर तीन राजनीतिक उम्मीदें जताई जा रही हैं, तीन राजनीतिक संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहली संभावना यह है कि मनोहर लाल खट्टर, जो आज भी हरियाणा सरकार में जैसा रुतबा रखते थे, केंद्र सरकार में भी वैसा ही रुतबा रखते हैं। केंद्र सरकार के अंदर माना जाता है कि मनोहर लाल खट्टर तीसरे चौथे नंबर के बड़े मंत्रियों में शुमार किए जाते हैं। मनोहर लाल खट्टर का नाम जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह के बाद सबसे पहले लिया जाता है। इसके पीछे की वजह यह भी है कि मनोहर लाल खट्टर संघ के बेहद ही खास व्यक्ति रहे हैं। चाहे उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत से लेकर आज तक का उनका राजनीतिक सफरनामा देखा जाए, उनकी राजनीति पर नजर डाली जाए, तो उस राजनीति में संघ की एक बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने को मिलेगी। 2014 के अंदर पहली बार करनाल से चुनाव लड़ने से लेकर 2019 में एक बार फिर हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने तक और उसके बाद 2024 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद लोकसभा चुनाव लड़कर केंद्र में मंत्री बनने तक और केंद्र में भी
तीसरे चौथे नंबर के बड़े और महत्वपूर्ण मंत्री बनने तक के सफर में संघ ने बड़ी महत्वपूर्ण भागीदारी मनोहर लाल खट्टर के लिए निभाई है। कहा जाता है कि मनोहर लाल खट्टर न केवल दिल्ली दरबार के करीबी व्यक्तियों में गिने जाते हैं, सबसे पसंदीदा और चहेते लोगों में शामिल हैं, बल्कि मनोहर लाल खट्टर सरकार के साथ साथ मोदी और अमित शाह के बाद संघ के भी चहेते और करीबी लोगों में गिने जाते हैं। और दोनों तरफ से जो है कृपा होने के कारण ही मनोहर लाल खट्टर फरस से अर्श तक का यह सफर पूरा कर पाए हैं। और कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जो है वो अगर इतना प्यार प्रेम दोनों तरफ से प्राप्त कर सकते हैं, इतना राजनीतिक सहयोग अगर अब तक प्राप्त करते रहे हैं, तो आगे भी हो सकता है कि वो जो चाहे वो बन भी सकते हैं। ऐसे में उनकी संभावनाएं हैं कि वो हरियाणा की राजनीति में वापसी कर भी सकते हैं। लेकिन दूसरी संभावना यह भी है कि कहा जा रहा है मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय मंत्री पद से हटाकर राज्यपाल बनाया जा सकता है। हालांकि राज्यपाल बनाने के पीछे की वजह यह है कि हरियाणा प्रदेश में एक लॉबी यह चाहती है कि मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा की राजनीति से दखलंदाजी खत्म हो जाए और नायब सैनी जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो खुलकर अपने हिसाब से बीजेपी हरियाणा को, हरियाणा सरकार को चला सके। अब यहां पर एक गौर करने वाली बात यह भी है कि मनोहर लाल खट्टर यहां पर गुरु की भूमिका में हैं और नायब सिंह सैनी यहां पर चेले की भूमिका में हैं। गुरु और चेला या फिर यानी कि गुरु और शिष्य की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से राजनीति को चलाती है, हरियाणा की राजनीति को टैकल करती है। अब कुछ लोगों को यही चीज पसंद नहीं है कि शिष्य जो है वो गुरु से सलाह मशवरा करके, राय मशवरा करके जो है फिर कदम आगे बढ़ाता है। हालांकि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में, बीजेपी हरियाणा में, हरियाणा सरकार में मनोहर लाल खट्टर की कैसी पकड़ है इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसका अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया था तो उस समय उन्होंने ही नायब सैनी का नाम ऊपर हाईकमान को रिकमेंड किया था, सुझाया था और उनके सुझाव पर मुहर भी लगी थी। इसके बाद नायब सैनी जो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी हरियाणा के और वो मुख्यमंत्री बने, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष चुनने की बारी आती है तो वहां पर भी मनोहर लाल खट्टर ताजा लोकसभा चुनाव हारे मोहन लाल बड़ोली का नाम ऊपर सुझाते हैं और मोहन लाल बड़ोली तमाम बड़े बड़े धुरंधर को पटकनी देते हुए हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। और अब चर्चा करें नए प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता की, तो कहा जाता है कि ये भी मनोहर लाल खट्टर की बेहद करीबी लोगों में गिनी जाती हैं और मनोहर लाल खट्टर ने ही नाम सुझाया जिसके चलते इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अन्यथा अर्चना गुप्ता का नाम दूर दूर तक प्रदेश अध्यक्ष बनने वालों की दौड़ में, लिस्ट में था ही नहीं। अर्चना गुप्ता को खुद को यह एहसास नहीं था कि उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी मिल सकती है। इसके पीछे सीधे सीधे राजनीतिक जानकारों के द्वारा मनोहर लाल खट्टर का हाथ बताया जाता है। अब यहां पर इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनोहर लाल खट्टर की कितनी पकड़ जो है हरियाणा की राजनीति में आज भी है, केंद्र में जाने के बावजूद, केंद्र में जाकर सांसद बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद भी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर हरियाणा की राजनीति में कमबैक कर सकते हैं या फिर नहीं, इसके आसार बहुत कम नजर आते हैं। बेहद ही नामुमकिन सा नजर आता है यह कहना कि वो वापसी कर सकते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर तमाम चर्चाओं को सिरे से ही नकारना भी गलत है, क्योंकि बीजेपी अक्सर वही काम करती है जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं है, जिसको लोग सोचने से पहले ही नकार देते हैं, और बीजेपी उसी को करके दिखाती है, जिसका ताजा उदाहरण नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन को लेकर भी कहा जा सकता है। क्योंकि चर्चाएं पहले भी चली कि अब मोहनलाल बड़ोली की कुर्सी गई, लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ। अचानक से फरमान आया कि मोहनलाल बड़ोली को हटा दिया गया और अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो ऐसे ही अचानक से फरमान कभी भी आ सकता है, अचानक से फरमान निकलने के बाद कभी भी बदलाव हो सकता है, और लोगों को बदलाव होने के बाद ही पता चलेगा कि इतना बड़ा मामला भी हरियाणा की राजनीति में घूम गया है। अब ऐसे में यह कहना कि मनोहर लाल खट्टर की वापसी नहीं होगी,
नायब सैनी मुख्यमंत्री बने रहेंगे पूरी तरीके से गलत है, लेकिन पूरी तरीके से सही भी नहीं है। फिलहाल तक ये चर्चाएं मात्र हैं, संभावनाएं मात्र हैं, सिर्फ कयास मात्र हैं, लेकिन हो सकता है कि चंद दिनों में इस तरीके का कुछ फेरबदल देखने को भी मिल जाए। वैसे भी हरियाणा सरकार को लेकर समय समय पर यह चर्चाएं चलती रहती हैं कि हरियाणा की जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनमें से कईयों का पत्ता कटेगा और उनकी जगह कई नए नेताओं को मंत्री बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि ना मुख्यमंत्री नायब सैनी, ना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बल्कि जो दिल्ली दरबार है, जो हाईकमान है, वो भी उनकी वर्किंग से खुश नहीं है। वो अपने कामकाज से, अपनी वर्किंग से लोगों के बीच अच्छी पकड़ नहीं बना पाए, अपनी अच्छी छवि नहीं बना पाए, बीजेपी को राजनीतिक लाभ नहीं दिलवा पाए, जिस वजह से ये चर्चाएं चलती हैं कि उनको बदला जा सकता है। हालांकि अब तक कई बार ये चर्चाएं चल चुकी, लेकिन ऐसा कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। अब बीजेपी हो सकता है कि मन बना रही हो, कहीं बीजेपी को किसी कोने में, कहीं बीजेपी को अपने मन के किसी कोने में यह एहसास हो कि हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की पकड़ कमजोर हो रही है, या फिर किसी पर्टिकुलर एक एरिया पर अगर बीजेपी को फोकस करना हो तो उस लिहाज से राजनीतिक समीकरणों को फिट किया जा सकता है और उस लिहाज से बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन मंत्रियों के साथ साथ हो सकता है मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए, जिसकी संभावनाएं फिलहाल कम हैं, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि ऐसा बदलाव देखने को मिल जाए। और राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि इस समय जब सरकार को बने 2 साल भी अभी कंप्लीट हुए नहीं हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फेरबदल शायद ही देखने को मिले। हो सकता है कि सरकार का जब आखिरी कुछ महीनों का समय बचा हो, आखिरी कुछ महीनों का कार्यकाल बचा हो, तब ये फेरबदल हो जाए। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लोग राजनीति पर नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है? क्या वास्तव में ही मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा वापसी हो सकती है? मुख्यमंत्री के पद पर एक बार फिर वो काबिज हो सकते हैं? नायब सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है? नायब सैनी से इस्तीफा लिया जा सकता है? क्या हरियाणा सरकार के अंदर कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है? क्या बीजेपी हरियाणा में और हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा राजनीतिक भूकंप आ सकता है या फिर नहीं? क्या ये सिर्फ चर्चाएं हैं या फिर इनमें कुछ हकीकत है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।